Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic Heart of Darkness by Joseph Conrad. इस वीडियो में हम नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ थीम्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ नॉवल बाय जोसेफ कॉनराड दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्लो। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो जोसेफ कॉनराड का एक नॉवल है जिसमें स्टोरी बयान होती है मार्लो की। मार्लो क्या है? अ सेलर हु ट्रेवल्स अप टू द कॉन्गो रिवर टू मीट कर्ड्स। कॉन्गो जो है वो एक रिवर का नेम है। वो एक एज अ सेलर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कर्ड से मिलने जा रहा है। अब मिस्टीरियस एंड पावरफुल आइवरी ट्रेडर्स। अब कर्ड्स जो है वो एक मिस्टीरियस पावरफुल आइवरी ट्रेडर्स है। आइवरी मतलब वो हाथी के दांत जो है उनकी ट्रेडिंग करता है। The novel explores the theme of colonialism, imperialism, and racism as Marlowe witnesses the atrocities committed by the Europeans against the Africans. ये जो नॉवल है ये एक्सप्लोर करता है colonialism के थीम को, imperialism क्या थे, racism के थीम को, कि अफ्रीकन में जो है वो ब्लैक लोग रहते थे, वो सिविलाइज्ड नहीं थे। यूरोपियन लोग ना सिर्फ अफ्रीका से फायदा ले रहे थे बल्कि वहाँ के लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। एज मार्लो विटनेसेस, मार्लो ने वो चीजें सारी अपनी आंखों से देखी हैं। द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द यूरोपियन अगेंस्ट द अफ्रीकन, जो भी यूरोपियन ने अगेंस्ट की हैं अफ्रीका के। द नॉवल ऑल्सो क्वेश्चन द नेचर ऑफ ह्यूमन मोरालिटी। ये जो नॉवल है ये क्वेश्चन उठाता है ह्यूमन नेचर की, मोरालिटी के बारे में, एंड डार्कनेस, और उसकी डार्कनेस, गहराई के, स्याहपन के बारे में। पूरे नॉवल में कर्ट्स का कैरेक्टर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि हमें लगता है कि पूरा हीरो यही है स्टोरी का, लेकिन इसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंड में प्रूव होता है कि ये जो है ये भी एक करप्टेड बंदा है, जो कि एट द एंड ऑफ द नॉवल इसकी जो सैनिटी होता है, इसका जो मतलब पाकीज़गी या वजूद जो भी होता है वो ये खो देता है एट द एंड ऑफ द नॉवल, हमें पता चलता है। या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि कैसे जो है वो ह्यूमन नेचर जो है वो लालच में आके अपनी मॉरल वैल्यूज जो है वो एथिक्स को लॉस कर देती है और अपने फायदे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। थीम्स को कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थीम है एक्सप्लोरेशन एंड इंपेरियलिज्म। एक्सप्लोर क्या किया है? एक्सप्लोर द डार्क रियलिटीज ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। कि यूरोपियन जो थे वो ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म उनकी डार्क रियलिटीज दिखाई गई है कि वो किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते थे दूसरों को, कॉलोनाइज्ड लोगों को। एंड द इम्पैक्ट बताया है इट हैज ऑन बोथ द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। कॉलोनियलिज्म के दौर में कॉलोनाइजर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे, उसके कॉलोनाइज्ड लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे। सेकेंड है द डार्कनेस विद इन। कॉनरेड डेल्व्स इनटू द डेप्थ ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर में वो डेल्व करते हैं, हाईलाइटिंग द पोटेंशियल फॉर इवल एंड द मोरल एम्बिग्यूटी दैट एग्जिस्ट विद इन ईच इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल के अंदर एक मोरल एम्बिग्यूटी होती है, उसका एक लेवल स्टैंडर्ड सेट होता है, वो ऑनेस्ट रहता है या अपने रूल्स को जो है वो भूल जाता है किसी लालच में आके। जैसे जो थे वो यूरोपियंस वो खुद को सिविलाइज्ड कहते थे कि हम जो है वो लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं, और अफ्रीकन जो हैं वो कौन सा लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन हालांकि जब वो खुद अफ्रीका में आए थे वो खुद लालच में पड़ के जो थे वो आइवरी की जब कलेक्शन करता था कर्ड्स, तो उसके लिए उसे बहुत सारे मतलब हाथी जो थे उनको मारा जाता था। तो ये तो एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन अगर उनका अपना कंट्री होता तो उन्हें वहां पे सजा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो अफ्रीका में आए हुए थे और वहां पे कोई कानून नहीं था, इसलिए वो भी अपनी मॉरल वैल्यू से हट के एक लालच में आके गलत काम कर रहे थे। पावर एंड करप्शन। पावर किसकी थी? यूरोपियन की, colonizers की। The pursuit of power and the corruption influence it can have on individuals and societies is a central theme in the novel, particularly through the character of Kurt. कर्ट्स के थ्रू जो है वो पावर एंड करप्शन का जो थीम होता है वो एक्सप्लोर होता है कि किस तरह वो एक पावरफुल, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करने वाला बंदा था तो सारे उसकी जो पूजा ही करते थे, उसको इतने फॉलोवर थे क्योंकि वो बड़ा टैलेंटेड पर्सन था। लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि वो जो कितना करप्टेड पर्सन होता है। फोर हमारे पास है द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। द जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ अफ्रीका चैलेंजेस द कैरेक्टर सेंस ऑफ सेल्फ, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सैवेजरी एंड राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट आइडेंटिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन। क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे उनका स्पेसिफिक कोई अपना रीजन नहीं था। यहाँ पे लोग जो हैं वो कह लें कबीलों में रहते थे, अलग-अलग थोड़े थोड़े, तो इन पे जो था वो एक काबू करना, इनको इनकी आइडेंटिटी को चेंज करना यूरोपियन लोगों के लिए आसान था। 5 है द नेचर ऑफ द ट्रूथ। हार्ट ऑफ डार्कनेस क्वेश्चन द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ परसेप्शन as the story is told through multiple perspectives and highlights the unreliability of narrative। कि एक पर्सन जिसे पहले एक प्रोटैगोनिस्ट के तौर पर शो करवाया जा रहा है, इतना उसका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट कैसे कैसे उसमें जो है वो मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं कि एट द एंड वो एक करप्टेड पर्सन रिवील किया जा रहा है। एंड हाईलाइट द अनरिलेबिलिटी ऑफ नैरेटिव्स, कि कैसे जो है ह्यूमन नेचर वो चेंज होती है किसी लालच में आकर, या किसी जब हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता कि हमें कौन सा यहाँ पे कोई देखने वाला या पकड़ने वाला होता है, तो हम वो काम भी कर जाते हैं जो हमारे एथिक्स के खिलाफ होता है, जो हम अपने रूल्स में या लॉ में नहीं करना चाहते। इस तरह के कुछ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस में शो करवाए गए हैं। इस नॉवल में बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया गया है। नोवेला बेसिकली वो होता है जो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा लेंथी हो और नॉवल से थोड़ा सा शॉर्ट हो। पोएम की समरी एंड कैरेक्टर्स एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।